वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ तुषांत अकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ। एक बेहतरीन चैप्टर क्लास 9th का ही है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम डील करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, जैसे कि नाम है लाइंस और एंगल्स का, मीन्स दैट हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइंस, पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, और फिर हम एंगल्स के ऊपर आएंगे कि टाइप ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, लाइंस और एंगल्स, पहले हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। ये दो जो हमारा सेशन है वो दो टाइप में डिवाइड हुआ, दो डिवीजन हुए इसके, सब मान के चलिए दो सेशन में हुआ है। देखिए सबसे पहले बात आती है डॉट की, ठीक है, फिर बात आती है डॉट बोलिए या बोलिए पॉइंट और पॉइंट, ठीक है, फिर बात आती है लाइन की, फिर बात आती है लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट की, फिर बात आती है रे की। ठीक है, रे। दोस्तों देखिए, अगर हम किसी भी प्लेन एरिया पे, ये प्लेन एरिया है हमारा, ठीक है, हमने अज्यूम किया कि किसी भी प्लेन एरिया पे अगर हमने एक पॉइंट बना दिया तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एक डॉट कहलाएगा या एक पॉइंट हुआ। मींस दैट कि उस प्लेन एरिया पे हमने कोई भी पॉइंट रखा तो वहां पे क्या कहलाएगा, वो एक डॉट कहलाएगा या पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर हम बात करते हैं लाइन की, तो लाइन में क्या होगा, लेट अज्यूम दैट ये क्या है, एक लाइन है। लाइन में क्या होता है कि उसका दो तरफ वो डायरेक्शन होती है, मतलब उसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, हमारी लाइन की क्या होता है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, वो राइट हैंड साइड पे भी कितना चल सकती है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी कितना चल सकती है। ठीक है, उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर मैं इसी की बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का ही पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं इसको, तो क्या हो गया, ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बोल सकते हो टेल, और ये क्या है, इसकी हेड है। तो ये हेड क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा जहां इसका एरो है, लेकिन ये एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड है, मतलब इस यहीं पे ही है, इसके इधर नहीं मूवमेंट करेगा। ये मींस दैट लाइन सेगमेंट का एक ही वो होता है, डायरेक्शन होती है, वन वे चलती है, लेकिन जो लाइन होती है हमारी वो टू वे चलती है, स्टार्टिंग में भी चल सकती है और एंडिंग से भी पीछे चल सकती है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं रे की। तो रे भी दोस्तों ऐसे ही होती है, सिंपली हमने एक ड्रॉ कर दिया और एक इसको पॉइंट दे दिया, ये क्या हो गया, हमारी एक रे हो गई। ऐसे करके जैसे लाइन जा रही है, हमने इसको एक एरो बना दी कि इस डायरेक्शन में ये लाइन हमारे मूवमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों रे, लाइन, डॉट और लाइन सेगमेंट के बारे में हमने इसको पूरा बता दिया। ये लाइंस के बारे में बेसिक चीजें थी। अभी एक और दूसरी लाइन होती है, इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन या पैरेलल लाइन। ठीक है, वो सब आगे डिस्कशन करेंगे। एंगल्स के साथ में उसका कोई रिलेशन है, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों एंगल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, एंगल्स क्या है, देखिए एंगल्स क्या होते हैं, जब भी कोई दो लाइन सेगमेंट, कोई या लाइन मान के चलिए, जब भी कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है या जुड़ती है, जिस पॉइंट पे जुड़ गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन यहां बनाऊं, एक लाइन यहां बनाऊं, ठीक है, मतलब लाइन सेगमेंट है, ये एक एंगल बनता है, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल है, उस एंगल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक एंगल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा दोस्तों एक्यूट एंगल, ठीक, सेकंड पे होता है ऑब्ट्यूज, ठीक है, तीसरे पे होता है रिफ्लेक्स, ठीक है, एल ई रिफ्लेक्स, चौथे पे होता है राइट एंगल, ठीक है, और ये। चलिए फ्रेंड्स, हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं एक एक एंगल्स को कि किसको एक्यूट, किसको ऑब्ट्यूज, फिर रिफ्लेक्स, फिर राइट एंगल, फिर एक होता है कंप्लीट एंगल और एक होता है स्ट्रेट एंगल। धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे किसको कहते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारी बात आती है एक्यूट एंगल को। तो आप अगर हम इसको ए, ओ और बी नाम देते हैं, ठीक है, ये ओ ए लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और ये क्या है, ओ बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो अगर हमारा
दो लाइन सेगमेंट के बीच में लेस देन 90 डिग्री एंगल बनता है, मीन्स दैट 90 डिग्री से कम, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री बनता है, तो हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, यहां पे क्या है हमारा 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, मतलब किसी भी एक लाइन पे एक जो लाइन ड्रॉ होती है परपेंडिकुलर, मीन्स है कि 90 डिग्री पे काटती है उसको, तो उसको हम कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से अगर कम है, आप देख रहे हो कम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, अगर यही इसका ऑब्ट्यूज क्या होता है, इसका पोलर का ये होता है लेस देन 90 डिग्री और ये होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स दैट ए, ये हमारा तो ये था ओ ए था। ठीक है, अब ये इधर हो गया, तो ये इतना एंगल बन गया, तो ये क्या है 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और ये क्या हो गया 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। समझ सकते हैं इसको हम क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज। ठीक है, इतनी चीज समझना है आपको। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। 90 डिग्री तो आप राइट एंगल जानते हैं, राइट एंगल्स हो गए ये 90 डिग्री इसमें होती है। अब जब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों कई लोगों को नहीं पता होता है, सब लोग ये मोटा मोटा जानते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल स्ट्रेट क्या होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें वो एंगल जो 180 डिग्री से भी ज्यादा हो। देखिए हमारा जो फिफ्थ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बोलिए या स्ट्रेट एंगल बोलिए, और छठा होता है हमारा रिफ्लेक्स, इसको हटा दीजिए, छठा होता है हमारा रिफ्लेक्स। तो स्ट्रेट लाइन पहले आप समझिए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। दोस्तों अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं आपको, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है, ये O ये B, ठीक है, ये लाइन है। अगर मैं इस सेंटर पॉइंट को B बोलूं, तो यहां से यहां तक का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, ये होता है स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसी में स्लाइटली चेंज करूं और यहां की बजाय मैं इसको यहां कर दूं, तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल क्या कहलाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा है ना, तो ये कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अगर यहीं पे मैं इसको यहां लिख दूं नाम कंप्लीट एंगल, क्या हो गया वो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या हो गया कि यहां ये पॉइंट था और इस पॉइंट से घूम के हम वापस इसी पॉइंट पे आ गए, ये हमारा O है, ये हमारा A है। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो ये कितना एंगल बन गया, ये बन गया 360 डिग्री एंगल। जहां से स्टार्ट हो वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो हमारा हो गया कंप्लीट एंगल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो आगे आने वाले एंगल्स हैं वो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होंगे आपके लिए, मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूं कि वो क्या होंगे, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग होंगे। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो उससे आपको आराम से समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कीमत, क्या, एक लाइक। ठीक है, देखिए अब हमारे एंगल आने वाले उसको कहते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोस्तों एडजेसेंट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमारा होता है, इसमें हम क्या बात करते हैं, जब कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से क्या एंगल बन रहा था। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को। मीन्स दैट अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन सेगमेंट अगर यहां से गई, ठीक है, ये यहां से चली गई, ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो लाइन हमने बनाया, लाइन सेगमेंट बनाया है, ये एंगल और ये एंगल, इसको हम नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2 का। तो एंगल 1 और जो 2 है वो क्या कहलाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। क्यों, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि इसके कॉमन आर्म है, इसको हम यहां ब्रैकेट में लिख दो, कॉमन आर्म। ठीक है, इसके कॉमन आर्म है जो कि एक कॉमन इसके साथ भी ये एंगल बना रहा है यही आर्म, और इसके साथ ये वाला एंगल बना रहा है यही आर्म, मतलब एंगल बी के लिए भी एंगल ए के लिए भी, ये जो OB है हमारा
ये आर्म क्या है, कॉमन है दोनों के लिए, तो ये क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। अगर हम बात करें यहीं पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोस्तों क्या होगा कि ये 1 जो है और यहाँ पे अगर मैंने 3 बना दिया, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, एंगल 1 और 3। और यहां पर अगर मैंने 4 कर दिया तो एंगल 2 और एंगल 4 भी हमारा क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। मींस दैट इस पॉइंट के अपोजिट होते। ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन क्या होता है, क्योंकि जो हम आने वाले एंगल्स पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, हमको बहुत सारे लाइन एंगल्स कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले आपको ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, दोस्तों हमारा होता है जब हम कोई 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, जब हम कोई 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, मान के चलिए इसका ए और बी नाम है और इसका सी और डी नाम है। ठीक है, हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी। जब कोई लाइन किसी 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जब कोई लाइन किसी 2 पॉइंट्स, किसी 2 लाइन के 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती है, जब कोई लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है, ये पॉइंट यहां ना मान के हम यहां मान लेते हैं और यहां ना मान के हम यहां मान लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। जब कोई लाइन किसी 2 लाइन के 2 पॉइंट्स को, 2 डॉट को इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। और वो जो लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, वो शर्त ये है कि वो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। यहां से समझ में आया आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमारी डिफरेंट कंडीशंस हो जाती है कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। अब दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है कंफ्यूजन, तो ध्यान से आप समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स की। देखिए हमारे पास क्या बन गया, ये हो गया 1, ठीक है, और क्या हो गया एंगल 2, ये 3, ये 4। ठीक है, यहां तक हो गया 1 2 3 4। अब बात आती है, यहां से लिखेंगे हम 5 6 7 और 8। अब दोस्तों हमारे पास इसको जगह कम है तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे के कुछ एंगल्स के नाम कुछ एंगल्स के नाम लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा इंटीरियर एंगल, ठीक है, फिर एक्सटीरियर एंगल, ठीक, फिर लिखूंगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, फिर लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, फिर लिखूंगा मैं करस्पॉन्डिंग हो गया, वर्टिकल हो गया, फिर लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों ये कुछ एंगल्स हैं, यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए हमारा जो ये बी था और ये सी और डी था, ठीक है, हमारा जो ए बी लाइन और सी डी लाइन, इन दोनों लाइन के जो बीच में हमारी एंगल्स आते हैं, ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइंस के जो बीच में एंगल्स हमारे आते हैं, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ठीक है, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। अब इन्हीं के अपोजिट कर दीजिए, मीन्स दैट 1 2 7 और 8, ये कहलाएगा बाहर बाहर है ना, तो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। ये अंदर का था तो इंटीरियर, बाहर का है तो एक्सटीरियर। अब जब बात आती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो दोस्तों ये जो है, ये और ये वाला, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स दैट कि इस लाइन पे, जो इस एक्सिस पे ये लाइन एंगल बन रहा है और ये लाइन बन रहा है, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। ठीक है, और 4 और 8 को कहेंगे ऐसे, 2 और 6 को तो मैं यहां लिख देता हूं 1 और 5, ठीक है,
और 4 और 8, ठीक, ऐसे ही ये एंड है, मतलब पेयर बनता है, ठीक है। 4 और 8 का ऐसे क्या होगा, 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 6 और 3 और 7, ठीक है। ये बनते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। मैंने अभी आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये 2, 4, 1, 3 वाला केवल, ठीक है। एंगल 1 और 3 वाला, 3, और एंगल मतलब यहाँ पे कॉमा है, मतलब सेकंड पेयर हमारा कौन सा है, एंगल 2 और 4 वाला, ठीक है। ये हो गया। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी है। अगर हम बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, दोस्तों देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 6 हमारा अपोजिट में ना, मतलब अल्टरनेट में है, ठीक है, और अंदर की तरफ है। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 एक पेयर हो गया, और एंगल 3 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5 हमारा ये पेयर हो गया। ऐसे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 1 और 7, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ये हो गया दोस्तों हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दोस्तों इतने थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब क्या, इतने थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक एक बारी बारी चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पे। दोस्तों अब बात आती है कि इसके एक्सिम जो हम पढ़ते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में है एक्सिम, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सिम क्या होता है दोस्तों, कि ये बताता है कि जितने भी पेयर हैं हमारे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वर्टिकल अपोजिट के, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, जितने पेयर है, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, तो ये अगर कोई लाइन पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है, शर्त यही है कि अगर वो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये जो पेयर हैं, ये दोनों पेयर ही है, तो ये दोनों पेयर क्या होंगे, आपस में हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। और ये तो हो गया एक्सिम। इसका रिवर्स एक्सिम क्या है कि अगर वो एंगल्स इक्वल हैं तो वो दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स के लिए एक्सिम्स हो गए, ठीक है, यहां तक था। अब हम बात करें दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है ट्रायंगल्स में, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों बात आती है ट्रायंगल की, तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल हमने बना लिया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ठीक दोस्तों, इसका नाम हमने दे दिया ए, बी और सी। यहां पे एक एंगल बना, यहां एक एंगल बना, यहां पे एंगल बना, ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। दोस्तों ट्रायंगल एक्सिम क्या है, ट्रायंगल का एंगल का एक्सिम क्या है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है, 180 डिग्री। ये है ट्रायंगल का एक्सिम, ठीक है, एक्सिम, ठीक है। इसको दोस्तों याद रखिए कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है। दोस्तों इसी में स्लाइटली एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको साथ साथ इसी के साथ बता दूं कि अगर मैं इस सेगमेंट को आगे एक्सटेंड कर दूं और यहां पे एक एंगल बना दूं, इसको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीन एंगल के बाहर वाला है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको हम नाम देते हैं ये कैपिटल बी, एंगल कैपिटल बी। इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, बी जो होता है वो इसके अपोजिट के दो एंगल का क्या होता है, वो सम होता है, मीन्स दैट एंगल ए और प्लस एंगल सी, ठीक है, होता है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। बस दोस्तों ये टॉपिक बस यहीं तक सीमित था। इसके ऊपर नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, मेरे कॉन्सेप्ट को आप नोट्स अपने तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक एक चीज समझ लीजिए और फिर एनसीईआरटी बुक उठाइए, देखिए आपके सारे सॉल्यूशन जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर में सब आपकी इजिली हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये लेक्चर ये आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर पसंद है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स, जो भी आपके छोटे बच्चे हैं, अगर भाई हैं तो उनके अंदर उनके में ये शेयर जरूर की, ताकि उनको भी ये नॉलेज, ये वाला इस वीडियो से जो भी नॉलेज हमको प्रोवाइड हो सके,
ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले जोश एनर्जी के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।